अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग मुझे रब्ता करते हैं कि हमने वर्क परमिट पे जाना है, ये वीडियो का लिंक सीधा उनको आ जाएगा। जो भी मुल्क से बाहर किसी भी जगह पर, पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी वो वर्क परमिट के ऊपर जाना चाहते हैं, जो मुझे काफ़ी लोग रब्ता करते हैं मेरे चैनल को देख के, ये वीडियो डायरेक्ट मैं उनको भेजूंगा। आपने जो भी मुझसे व्हाट्सएप पे सवाल पूछा है, अगर आपको जॉब चाहिए मुल्क से बाहर, आपका जवाब इस वीडियो में है। ये 8-10 मिनट की वीडियो, लेंथी वीडियो है, एक एक चीज़ बहुत मेहनत से आपको बता रहे हैं। आई विश कि आप ये कंप्लीट वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। ठीक हो गया। वर्क परमिट, पाकिस्तान से अगर आप वर्क परमिट पे बाहर जा रहे हैं और आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर नहीं है, ये ज़रा सोच लें, बिल्कुल खुल के चीज़ों को समझें। आपके पास नौकरी की ऑफर नहीं है और आप वर्क परमिट पे बाहर जा रहे हैं, तो ये मुश्किल प्रोसीजर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस प्रोसीजर पे जाते हैं और मार्केट में डिफरेंट कंसल्टेंट्स को रब्ता करते हैं, तो होता कुछ यूँ है आपके साथ कि 18-18, 20-20 लाख रुपया लोग डिमांड करते हैं सिर्फ सिंगापुर के लिए। यूके के लिए, यूएसए के लिए तो करोड़ करोड़, 1.5 करोड़ रुपया लोग डिमांड करते हैं। इवन अगर आप शेंजन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो कम से कम पाकिस्तानी 30-35 लाख रुपया आपको देना पड़ता है। मैं एमफिल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरा काम ही यही है, रिसर्च करना, कानून को पढ़ना और वेज आउट निकालना कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। जो लोग 18-18, 20-20, 30-30, 35-35 लाख रुपया एजेंट्स को दे रहे हैं, आप अपना नुकसान करवा रहे हैं। और अगर आप किसी हेल्पर की जॉब के लिए या मजदूरी के लिए जा रहे हैं, आप वर्क परमिट पे तब जा सकते हैं हमारे थ्रू या मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू। मैं सिर्फ आपको एडवाइस करूंगा, करना आपने सब कुछ खुद है। जब आप एटलीस्ट मैट्रिक एफएससी आपने किया हो, आप पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, मैट्रिक एफएससी या ग्रेजुएशन आपने की हुई हो, नंबर 1, ये मस्ट है। नंबर 2, आपके पास सिस्टम हैंडलिंग की नॉलेज हो, आपको इंटरनेट, लैपटॉप प्रॉपरली यूज करना आता हो। देखिए, हम लोग जब भी मुल्क से बाहर नौकरी अप्लाई करते हैं, जाते हैं, यूके का केस ले लें, ब्राजील का ले लें, सिंगापुर का ले लें, कहीं का भी ले लें आप, हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं नौकरी। हम कहते हैं भाई कोई भी हमें नौकरी दे दे। और बिलीफ में इन ममालिक में इनको बहुत प्रॉब्लम है कि वो आपको नौकरी दें। वजह क्या है? वजह ये है कि वो क्यों अपना पैसा आपको दें और आप वो पैसा यहाँ पे भेजें? वो अपनी इकोनॉमी का लॉस क्यों करें? तो ज़्यादातर इन ममालिक की कोशिश होती है कि वर्क परमिट्स ना दिए जाए। मैं आपको मेटाफोरिकल कंटेंट बता रहा हूँ। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है, चाहे यूके है, यूएसए है, सिंगापुर है, ब्राज़ील है, ये वो ममालिक है ना जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये 5-6 है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वर्क परमिट पे। तो मेरे दोस्त, लोगों कोई कंसल्टेंट्स की या लोगों के दफ्तरों के धक्के खाने से बेहतर है कि इज्जत से जाओ। मेरे पास मुख्तलिफ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिनमें बच्चों ने मुझे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि भाई हमने 18 लाख रुपया एजेंट को दिया है सिर्फ सिंगापुर में एक वेटर की नौकरी हासिल करने के लिए, और वो भी अभी तक हमारा वर्क परमिट नहीं आया। तो आप जब 18-18, 20-20 लाख रुपया एजेंट्स को दे सकते हैं, तो भाई अपनी 8-10 लाख रुपए की जाती इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? एक बात तय कर लें, वर्क परमिट पे मुल्क से बाहर जाना है, पैसे लगेंगे। एजेंटों के पास जाएंगे, 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख लगेंगे। अकल से काम लेंगे, कानून को पढ़ेंगे, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जेब से सिर्फ 10 लाख लगेगा। ये मस्ट है। अगर ये अमाउंट नहीं है, आप यहीं पर वीडियो छोड़ दें, आप नहीं अप्लाई कर सकते। नंबर 1, अब कैसे अप्लाई करना है? मुझे पैसे देने हैं? हरगिज नहीं देने। प्रोसीजर को फॉलो करना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपको वर्क परमिट किसी भी मुल्क का चाहिए, यूके का, आपको इंग्लैंड, यूके का, यूएसए का, सिंगापुर का, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये 4-5 बड़े ममालिक है, शेंजन के कंट्रीज हैं। अगर यहाँ पे आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है, आप उनकी इकोनॉमी में बोझ हैं। लेकिन व्हाट इफ आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के भाई आप वहाँ पे जाके बिजनेस करना चाह रहे हैं, यू वांट टू क्रिएट मनी। जब आप इस अप्रोच के साथ जाते हैं, आपकी वहाँ पे इज्जत है। आप नौकरी ढूंढने के अप्रोच के साथ जाते हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं है, स्पेसिफिकली जो जनरल नौकरियों के लिए या हेल्पर की जॉब्स के लिए आप जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ में अप्लाई करते हैं कि भाई मुझे बिजनेस वीज़ा चाहिए, मेरा ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिजनेस है वहाँ पे आपके मुल्क में और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आप वहाँ पे हॉट चॉकलेट हैं। सिंगापुर की एग्जांपल ले लें। सिंगापुर इकोनॉमी जो है वर्क परमिट को नहीं आपको जो है वो ज़्यादा फेवर करती, लेकिन आप बोलें कि भाई मैंने बिजनेस करना है वहाँ पे और सिर्फ क्वालिटेटिवली नहीं, करके भी दिखाना है,
तो आपको वहां पे वो वीज़ा मिलता है, बिजनेस वीज़ा मिलता है। जितने ममालिक मैंने बताए, शेंजन कंट्रीज उठा लें, यूएसए उठा लें, यूके उठा लें, सिंगापुर उठा लें, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को सपोर्ट करते हैं। अब आपने करना क्या है, सिंपल सुने समझे मेरी बात को। लेट अस सपोज मैं सिंगापुर का केस स्टडी बता रहा हूँ। सिंगापुर में भी हो सकता है, ये ब्राजील में भी हो सकता है, यूएसए, शेंजन सब जगह हो सकता है, जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ सिंगापुर का केस स्टडी आपको बता रहा हूँ। सिंगापुर अगर आपने अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है तो मैं एडवाइस देता हूं कि आप बिजनेस वीजा अप्लाई करें। अब बिजनेस वीजा कैसे अप्लाई करना है, खाली हवा में नहीं कि जी मैं बिजनेस करना चाहता हूं जाके, एम्बेसी वाले बेवकूफ नहीं है। आपने प्रूफ करना है कि आप बिजनेस कर रहे हैं। कैसे करना है, पाकिस्तान में बैठे हुए आप सिंगापुर में अपनी कंपनी बनाएंगे, LLC। यहां पे बैठे हुए आप वर्चुअली अपनी कंपनी सिंगापुर में बना सकते हैं। कैसे बनानी है, राब्ता करेंगे, मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। मुझे पैसे कोई नहीं देने, आपने जो भी पेमेंट्स आपने देनी है, जो रजिस्ट्रेशन फीसेज हैं वो आपने सिंगापुर अथॉरिटी को पे करनी है अपने मास्टर और वीज़ा कार्ड से। हमें आप हमारे सिर्फ सर्विस चार्जेस देंगे। सेम गोज फॉर ब्राज़ील, सेम गोज फॉर शेंजन, सेम गोज फॉर यूके, यूएसए। यहाँ पे बैठे बैठे आप सबसे पहले अपना एक LLC बनाएंगे। LLC का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बैठे बैठे आपने सिंगापुर में अपनी कंपनी बना ली। 1000 से लेकर $2000 में आपकी कंपनी बन जाती है। कंपनी बनाने के बाद आपने सिर्फ कंपनी नहीं बनानी, आपने एक वर्चुअल अपनी डेस्टिनेशन बनानी है, वर्चुअल कंपनी बनानी है जिसकी सेल्स होनी चाहिए। लेट अस सपोज मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं यहां पे बैठे बैठे सिंगापुर में अपनी कंपनी बना लेता हूं। सिंगापुर में मेरी कंपनी बन गई, बैठा पाकिस्तान में हूं। अब उस कंपनी का एड्रेस मेरे पास है, अब उस कंपनी में मैंने कुछ चलाना भी है, बिजनेस चलाना है। सेकेंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, मैट्रिक FSC जिन लोगों ने की हुई है, जिन लोगों के पास ओवरऑल ये जो है कंप्यूटर की नो हाउ है, हम आप जैसे ही आप अपनी कंपनी बनाते हैं, हम आपको खाली डायरेक्शंस देंगे, आप पाकिस्तान में बैठे बैठे सिंगापुर में अपनी कंपनी चला सकते हैं। किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की आप बना सकते हैं और चला सकते हैं। कंपनी हम आपको बना के देंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स की, और डिजिटल प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे बैठे हुए सिंगापुर में सेल करने हैं। सेल हो या ना हो वो अलग चैप्टर है, हम आपको गाइडेंस देंगे कि आपने कैसे उसमें काम करना है, और ऑटोमेटिकली 5-6 महीने साल के अंदर अंदर आपकी उस कंपनी, वो कंपनी सिंगापुर में ही पैसा बनाना शुरू कर देगी। और इसको प्रोसेस में कोई टाइम नहीं लगना, कोई पैसे नहीं लगने, आपने घर बैठे काम करना है, कुछ भी नहीं करना। और कोई आपने एजेंट कोर्स वगैरह किसी को नहीं खरीदने, किसी को पैसे नहीं देने, अपने पैसे अपने कार्ड से इन्वेस्ट करने हैं और वहां पे बैठ के खाली आपने मैनेज करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने बैठे बैठे सिंगापुर में कंपनी बना ली। कंपनी कौन सी बनाई, हमने आपको बना के दी डिजिटल प्रोडक्ट की कंपनी। डिजिटल प्रोडक्ट की कंपनी आपने घर बैठे सिंगापुर में चलानी है 6 महीने से 1 साल तक। 6 महीने से 1 साल तक आप हमारी डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, पैसे नहीं लगेंगे, खाली मेहनत लगती रहेगी। 6 महीने से 1 साल तक आपकी वो जो कंपनी है उसके स्टैट्स बन जाएंगे। 1 साल बाद उसकी रिपोर्ट बन जाएगी कि भाई इस कंपनी ने इतने $1000 का बिजनेस किया। सिंपल, वो $1000 के बिजनेस की रिपोर्ट्स, आपका कंपनी का एड्रेस, आपका जो टैक्स पे किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जमा करवाने, आप बिजनेस वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस में आपका 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगेगा। ये लीगल प्रोसीजर है, और कंप्लीट पाकिस्तानी 10 से लेकर 12 लाख रुपए लगेगा, वो भी किस्तों में, और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। आप बिजनेस वीजा अप्लाई करके वहां पे जाके फिर वही बिजनेस रन कर सकते हैं जो कि आपने यहां पर बैठ के बनाया। इट्स एज सिंपल एज दैट। और लोग कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। Everyone can do it, खाली रास्ता पता होना चाहिए भाई कैसे करना है, प्रोसीजर्स पता होने चाहिए। नहीं आपको कोई देता नौकरी, ना दे, आप यहां से बैठ के सिंगापुर में अपनी कंपनी बना सकते हैं। जस्ट यू हैव टू रेंट दैट कंपनी फॉर 6 months to 1 year। इतने पैसे नहीं लगते कंपनी चलाने में, 20-20 लाख 30-30 लाख आप एजेंट्स को देने के लिए रेडी हैं, तो 8-10 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली स्टैट्स बन जाएंगे, आप उस स्टैट्स की बिना पर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप वहां पे पहुंच जाएं तो अपनी कंपनी से ही वर्क परमिट भी पंच कर सकते हैं, आप उनके कानून को फॉलो करते हुए। आपने जब कानून सिंगापुर को फॉलो करना है, आपने कुछ डॉलर जमा करवाने, आप वर्क परमिट पंच कर देते हैं। सेम प्रोसीजर फॉर ब्राजील, सेम प्रोसीजर फॉर यूएसए। लेकिन यूएसए में LLC बनाते हैं और फिर वीजा अप्लाई करते हैं तो 3 साल तक आपको बिजनेस रन करना है। सिंगापुर में 6 महीने से साल तक आप कर सकते हैं, ब्राजील में 6 महीने से साल तक कर सकते हैं, शेंजन कंट्रीज में 6 महीने से साल तक आप कर सकते हैं। तो टोटल क्या चाहिए मुझे, आप पढ़े लिखे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, मैट्रिक FSC आपने की हो एटलीस्ट, आपके पास लैपटॉप पड़ा हुआ हो, 10 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो कि आपने खुद अपने ऊपर करनी है, एजेंट्स को पैसे नहीं देने। और ना हम आपको कोई कोर्स बेच रहे हैं, हमें कोर्स बेचने नहीं चाहिए, हम ना आपको कोर्स बेच रहे हैं, हम आपको कंप्लीटली एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे। हमारी गाइडेंस के पैसे होंगे जो कि इस 10-12 लाख रुपए में इंक्लूडेड होंगे, ये आपने 1 साल में पे करने हैं सिंगापुरियन अथॉरिटी को। और ये बिजनेस इसलिए बेहतरीन है कि एक दफा अगर आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए
तो आप डॉलर्स अर्न करते हैं, और डॉलर्स अर्न करके वो रेमिटेंस से आप पाकिस्तान भी भेज सकते हैं, आप अपने मुल्क का भी फायदा कर सकते हैं। और ये कोई नई बात मैंने नहीं बताई, मल्टीपल बच्चे उठाएं जिन्होंने फ्रीलांसिंग सीखी 2018, 19, 20 में, जो ये फ्रीलांसिंग के थ्रू अपना पैसा बना रहे हैं, सेम पैटर्न से बना रहे हैं। हजारों बच्चे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अपनी कंपनीज बाहर खोली हुई हैं, वहां से पैसा बना रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उसी कंपनीज के ऊपर अपने वीजे अप्लाई करके मुल्क से बाहर चले भी जा चुके हैं। सिर्फ क्या था, उनको रास्ता पता था, उनको वजह पता थी, जगह पता थी। आपको ना रास्ता पता है, ना वजह, ना जगह पता। 10-12 लाख उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, आपने भी करना, बताने वाला कोई होना चाहिए, और हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, क्योंकि मेरा काम ही है आपको रोजाना की बुनियाद पर प्रॉपर्ली गाइड करना। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारी वीडियो आपने सुनी। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस व्लॉग का लिंक मुझे भेजेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट और आपकी फोटोग्राफ्स, और नीचे आप लिखेंगे कि येस यू आर विलिंग टू स्टार्ट द प्रोसीजर। जैसे ही प्रोसीजर मैंने बता दिया, लेआउट बता दिए, पैसे बता दिए कितने होने चाहिए, अगर आप विलिंग हैं मुझे गाइड करेंगे, मैं ऑन बोर्ड हूँ आपके साथ, और मैं आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस उसी दिन से शुरू करके दे दूंगा।